अस्सलामुअलैकुम। एडमिशन क्वेरीज ऑफ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की सीरीज़ में आज हम पाकिस्तान की कंप्यूटर साइंस की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करने वाले हैं। वैसे तो थंबनेल देख के आपको आइडिया हो गया होगा। जी हाँ, आज हम फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम फास्ट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड स्टूडेंट्स की तमाम क्वेरीज, जैसे कि फ़ास्ट में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फ़ास्ट का एडमिशन शेड्यूल, फ़ास्ट के एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट्स, फ़ास्ट का फ़ीस स्ट्रक्चर और इसके अलावा फ़ास्ट में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफ़र होती हैं, और सबसे मेन सवाल कि क्या फ़ास्ट में कंप्यूटर साइंस में प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स विदाउट एड मैथ अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, वगैरह जैसी तमाम क्वेरीज़ को एड्रेस करेंगे और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको जवाब देंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको तमाम क्वेरीज़ के आंसर्स मिल सकें। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपकी कोई भी एडमिशन क्वेरी बाकी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हमारे 80 से 90% व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देख रहे होते हैं। हमें वाकई बहुत अफसोस होता है, इतनी मेहनत के साथ हम वीडियो बना रहे होते हैं लेकिन फिर भी आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, वीडियो को लाइक करें। और हम आपका मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो शुरू करते हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी में ऑफ़र होने वाले प्रोग्राम्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। हम इधर स्पेसिफ़िकली इस्लामाबाद कैंपस की बात करने वाले हैं। तो फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस में BBA, BS अकाउंटिंग एंड फिनांस, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS बिजनेस एनालिटिक्स, BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग, BS कंप्यूटर साइंस, BS साइबर सिक्योरिटी, BS डेटा साइंस, BS इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम्स ऑफ़र होते हैं। तो अब इन प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो इनमें सबसे पहले इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स आ जाते हैं, जिनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम्स शामिल हैं। तो इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए आपको 3 तरह के टेस्ट में से कोई एक रिक्वायर होता है। आप फास्ट का अपना टेस्ट भी दे सकते हैं, आप सेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप NTS, NET, IE या ECAT की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपके मैट्रिक और FSC में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और आपका जो बैकग्राउंड है वो प्री इंजीनियरिंग या ICS बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी कि प्री मेडिकल वाले इन प्रोग्राम्स में अप्लाई नहीं कर सकते। और अब सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो जब आपका टोटल एग्रीगेट बनेगा तो उसमें 33% मार्क्स आपके टेस्ट के होंगे। मिसाल के तौर पर आपने जो भी टेस्ट दिया है, NTS का दिया है, सेट का दिया है या फास्ट का अपना टेस्ट दिया है, तो उस टेस्ट के 33% मार्क्स होंगे। इसके अलावा FSC के 50% मार्क्स और मैट्रिक के 17% मार्क्स होंगे। तो इस तरह आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया बनेगा। इसके अलावा एक और अहम बात आपको बताता चलूँ कि फ़ास्ट यूनिवर्सिटी में अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं जिनका गैप ईयर हो, मिसाल के तौर पर उनकी FSC 2023 या 24 की है और वो 2025 में अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए कट ऑफ पॉलिसी नहीं है, यानी कि उनके ओवरऑल एग्रीगेट में कोई मार्क्स में डिडक्शन नहीं होगी। अब दूसरे नंबर पर कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स की बात करते हैं, जिनमें BS कंप्यूटर साइंस, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS साइबर सिक्योरिटी और BS डेटा साइंस जैसे प्रोग्राम्स शामिल हैं। इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए आपको 3 तरह के टेस्ट में से कोई एक पास करना लाजमी है। आप फास्ट के अपने टेस्ट की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, सेट की बेस पर भी और NTS, NET, IE या NET ICS की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैट्रिक में आपको मिनिमम 60% मार्क्स, जबकि FSC में मिनिमम 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। और इसके अलावा आपने FSC लेवल पर मैथमेटिक्स का कोर्स लाजमी किया हो, मतलब अगर आपने मैथमेटिक्स नहीं की होगी तो आप इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो आपके 50% मार्क्स एडमिशन टेस्ट की, जो भी टेस्ट देंगे उसके 50% मार्क्स काउंट होंगे। इसके अलावा FSC के 40% और मैट्रिक के 10% मार्क्स काउंट होंगे। इसके अलावा नीचे नोट में बताया हुआ है कि प्री मेडिकल स्टूडेंट्स अगर उन्होंने एड मैथ क्लियर की हुई है, यानी कि एड मैथ का पेपर दिया हुआ है, और अगर तो उनका रिज़ल्ट आ गया तो वेल एंड गुड, अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो फिर भी वो इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब तीसरे नंबर पर BBA, BS अकाउंटिंग एंड फिनांस, BS बिजनेस एनालिटिक्स और
फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जैसे प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए आपको 3 तरह के टेस्ट में से कोई एक पास करना लाज़मी है। सबसे पहले नंबर पर फ़ास्ट का टेस्ट आप दे सकते हैं। इसके अलावा सेट का भी दे सकते हैं और एनटीएस नेट आईई, नेट आईसीएस, नेट आईकॉम या नेट आईजीएस, इनमें से कोई भी आप टेस्ट देकर इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैट्रिक में मिनिमम 60% मार्क्स और एफएससी में मिनिमम 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो 50% मार्क्स एडमिशन टेस्ट के काउंट होंगे, 40% एफएससी के और 10% मैट्रिक के मार्क्स काउंट होंगे। और लास्ट में दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि देयर इज़ नो कट ऑफ पॉलिसी फॉर गैप ईयर स्टूडेंट्स इन फास्ट यूनिवर्सिटी। अब एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो अप्लाई करने का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है और अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपने अपनी जो भी इंफॉर्मेशन पुट करनी है वो सारी करेक्ट होनी चाहिए। इन केस अगर कोई भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट हुई तो वो इस चीज़ का इख्तियार रखते हैं यूनिवर्सिटी वाले कि वो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। और इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी आपने डेजिग्नेटेड बैंक में जो भी उधर मेंशन होगा उसमें जमा करानी है और ये एप्लीकेशन फ़ी जो है ना वो नॉन रिफंडेबल होगी। और इसके अलावा अगर आपने टेस्ट के लिए भी साथ में अप्लाई किया हुआ है, अगर आप फास्ट का अपना टेस्ट देना चाहते हैं और उसके लिए भी आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसकी अलग से एप्लीकेशन फ़ी होगी। वो भी आपने जो भी उधर बैंक मेंशन होगा उसमें जमा करा देनी है। इसके अलावा आपने अपना जो एडमिट कार्ड होगा वो उसको डाउनलोड करना है और जो आपके टेस्ट डेट उधर मेंशन होगी उस डेट को आपने कैंपस में जाकर इस्लामाबाद कैंपस का है तो उधर जाकर अपने टेस्ट देना है। और इसके अलावा लास्ट में उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि अगर आप टेस्ट पास नहीं कर सके, टेस्ट में फ़ेल हुए, तो फिर आपका एडमिशन फास्ट यूनिवर्सिटी में पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि टेस्ट पास करना लाजमी है। अब फास्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट होने वाले टेस्ट के पैटर्न की बात करते हैं। हम इधर स्पेसिफिकली कंप्यूटर और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के टेस्ट पैटर्न की बात करने वाले हैं। वैसे स्क्रीन पर आपको बाकी तमाम टेस्ट पैटर्न भी दिखाई दे रहे होंगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। तो कंप्यूटर और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के पैटर्न की बात करें तो 10% एमसीक्यूज़ इंग्लिश के पोर्शन में से आएंगे, 20% एमसीक्यूज़ एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू के पोर्शन से और 20% एमसीक्यूज़ बेसिक मैथ से मुराद 9th-10th की जो मैथ होती है और 50% एमसीक्यूज़ एडवांस लेवल के मैथ के आएंगे। एडवांस लेवल मैथ मतलब आपने एफएससी में जो मैथ पढ़ी है तो उनमें से 50% तक एमसीक्यूज़ आएंगे और 20% तक बेसिक मैथ के होंगे। तो ये हमारा कंप्यूटर और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स का टेस्ट पैटर्न है। बाकी आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे बाकी पैटर्न भी, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। और अब बात करते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी के 2024 के क्लोजिंग मेरिट्स की। तो क्लोजिंग मेरिट्स बताने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि चूँकि फ़ास्ट खुद का और एनटीएस दोनों टेस्ट एक्सेप्ट करती है तो इसलिए दोनों के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट इशू होती हैं। चूँकि फ़ास्ट का अपना टेस्ट एज़ कम्पेयर टू एनटीएस काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए फ़ास्ट की जो मेरिट लिस्ट होती हैं, मतलब फ़ास्ट के टेस्ट की बेस पर जो मेरिट लिस्ट इशू होती हैं तो उनका मेरिट ओवरऑल थोड़ा लो होता है, जबकि एनटीएस की बेस पर जो मेरिट लिस्ट इशू होती है तो उनका मेरिट काफ़ी हाई होता है। तो स्क्रीन पर आपको फास्ट टेस्ट की बेस पर इशू होने वाली मेरिट लिस्ट जो क्लोजिंग मेरिट्स हैं, पहली मेरिट लिस्ट नहीं, जो क्लोजिंग मेरिट्स हैं वो 2024 के वो आपको नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इसके क्लोजिंग मेरिट 73%, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 72%, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 72, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 71, साइबर सिक्योरिटी का 69, डेटा साइंस का 68, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का 56, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 56, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का 52, बिजनेस एनालिटिक्स का 50 और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का क्लोजिंग मेरिट 50% था। और अगर आप एससी, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस वगैरह जैसे प्रोग्राम्स में एनटीएस टेस्ट की बेस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ओवरऑल एग्रीगेट 88% से हाई ही होना चाहिए, 88% मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि उनका जो उनकी मेरिट लिस्ट इशू होती है एनटीएस की बेस पर जो लिस्ट इशू होती है तो उनका ओवरऑल एग्रीगेट्स काफ़ी हाई होते हैं। इसलिए एक मिनिमम आपको मैं बता रहा हूँ कि 85 से 88 इस रेंज से एबव ही होने चाहिए आपके एग्रीगेट, देन आप एनटीएस की बेस पर इन प्रोग्राम्स में फास्ट में अप्लाई
करें और आपका इंशाल्लाह बआसानी एडमिशन हो जाएगा। और अब बात करते हैं फ़ास्ट के फ़ीस स्ट्रक्चर की। तो फ़ास्ट के फ़ीस स्ट्रक्चर में सबसे पहले अगर एडमिशन फ़ी की बात करें तो 30,000 एडमिशन फ़ी और 20,000 सिक्योरिटी फ़ी होती है, और ये जो सिक्योरिटी फ़ी है वो जब आप ग्रेजुएट हो रहे होते हैं देन आपको रिफ़ंड कर दी जाती है। और इसके अलावा ट्यूशन फ़ी की बात करें तो 10,000 पर क्रेडिट आवर ये चार्ज करते हैं फ़ास्ट वाले। तो अगर ओवरऑल हम बात करें तो पहले सेमेस्टर में अगर रफली मेरे ख्याल 16 क्रेडिट आवर्स होते हैं, तो उस हिसाब से आपके पहले सेमेस्टर की टोटल फ़ीस 2.25 लाख बन जाती है। और अब अगर फ़ास्ट की रिफ़ंड पॉलिसी की बात करें तो अगर आप 7 दिनों के अंदर-अंदर क्लासेस स्टार्ट होने के 7 दिनों के अंदर-अंदर अगर आप रिफ़ंड की एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं तो आपको फ़ी में 100% रिफ़ंड होगी फ़ी आपकी। और अगर आप दूसरे हफ्ते में यानी 8 से 15 दिनों के अंदर-अंदर रिफ़ंड की एप्लीकेशन देते हैं तो आपको हाफ़ फ़ी रिफ़ंड होगी। और अगर आप थर्ड वीक यानी कि 16 डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, तो देन अगर आप रिफ़ंड की आप एप्लीकेशन देते हैं देन आपको नो रिफ़ंड। और एक और बात बता दूं कि ये जो फ़ी रिफ़ंड होती है इसमें एडमिशन फ़ी रिफ़ंड नहीं होती, जस्ट ट्यूशन फ़ी रिफ़ंड होती है। और अब बात करते हैं फ़ास्ट में ऑफ़र होने वाली स्कॉलरशिप्स की। तो सबसे पहले मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करते हैं। फ़ास्ट यूनिवर्सिटी मैट्रिक और एफएससी में टॉप 3 पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स को मेरिट स्कॉलरशिप देती है, और मेरिट लिस्ट में टॉप 3 स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप देती है फ़ास्ट यूनिवर्सिटी। और इसमें आपकी तमाम ट्यूशन फ़ी कवर होगी। और इसके अलावा एक कंडीशन भी है कि अगर आपका जीपीए 3 या 3 से ज़्यादा होगा, 3 या 3 से ज़्यादा होगा, देन आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। तो इसलिए अपने जीपीए को 3 से हाई ही रखना होगा स्टूडेंट्स को, अगर वो चाहते हैं कि उनको स्कॉलरशिप टिल दी होल डिग्री मिलती रहे। और इसके अलावा फर्दर स्कॉलरशिप्स की बात करें तो फ़ास्ट में पीफ स्कॉलरशिप्स और इसके अलावा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं वो भी फ़ास्ट में ऑफ़र होती हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट लोन विदाउट इंटरेस्ट, तो वो भी फ़ास्ट में ऑफ़र होता है। और इसके अलावा होनहार स्कॉलरशिप जैसे अभी गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हुई थी, तो वो भी फ़ास्ट के स्टूडेंट्स उसमें भी अप्लाई कर सकते थे। इस तरह और भी अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप्स अनाउंस होती हैं तो उसमें भी फ़ास्ट के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपकी फ़ास्ट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तमाम एडमिशन क्वेरीज़ सॉल्व हो गई होंगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी मज़ीद कोई एडमिशन क्वेरी बाकी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। और इसके अलावा हमारी वही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे इस जैसा मज़ीद इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाने की। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो किस यूनिवर्सिटी के एडमिशन क्वेरीज़ के बारे में होनी चाहिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।